नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज आपको एक ऐसी जानकारी देने जा रहा हूं जिसे समझना अत्यंत आवश्यक है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली अध्ययन में एक योग का जिक्र सदैव आता है और आज के इस परिवेश में लोग इस योग के बारे में खूब जानना भी चाहते हैं और ये योग है विपरीत राजयोग। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि विपरीत राजयोग की परिभाषा क्या है, इसे आप पहले भली भांति समझ लीजिए। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में यदि छठे भाव का स्वामी छठे, आठवें अथवा 12वें भाव में हो अथवा 8वें भाव का स्वामी छठे भाव में, 8वें में या 12वें में हो अथवा 12वें का स्वामी कुंडली में 6, 8, 12 भाव में हो और लग्नेश बली हो तो ये विपरीत राजयोग है। ये ऐसा एक योग है जहां जन्म कुंडली में ज्योतिष के मर्मज्ञ कहते हैं कि बुराई से बुराई का शमन होगा और अच्छाई का निर्माण होगा, एक अच्छे योग का निर्माण होगा। ऐसा ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में जातक को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वरन लाभ देगा। वहीं मंत्रेश्वर एक और योग की चर्चा करते हैं। वो कहते हैं कि जन्म कुंडली में 6, 8, 12 भाव के स्वामी यदि शत्रु राशि, नीच राशि या अस्त हो जाएं तो भी ये विपरीत राजयोग की तरह प्रभाव देने वाला है। ध्यान से सुनिएगा, तरह। इस सूत्र को मैं फिर एक बार दोहराता हूं। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष में समय के साथ जो रिसर्च हो रहे हैं उसमें परिवर्तन जो आ रहे हैं, अगर देखें तो पहले के जो ज्योतिष के मनीषी थे, ज्ञानी थे, मर्मज्ञ थे, वो सदैव ये मानते थे कि नीच का ग्रह प्रभाव विहीन होता है और अस्त ग्रह भी प्रभाव विहीन होता है। प्रिय दर्शकों, मैं उनकी इस बात का खंडन इसलिए नहीं कर रहा कि खंडन योग्य ये बात नहीं है, ये बिल्कुल 100% सही है कि नीच का ग्रह प्रभाव विहीन हो जाता है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, न कि भौतिक दृष्टिकोण से। वहीं यदि हम अस्त ग्रह की बात करें तो यह वैसे ही है जैसे सूर्य का प्रकाश एक इतने बड़े तेज पुंज के सामने बाकी की जो किरणें हैं, प्रकाश पुंज है, वो मध्यम पड़ जाता है, उसका प्रभाव क्षीण हो जाता है या वो अपना प्रभुत्व खो देता है। परंतु इसका ये मतलब हम सीधा सीधा तो नहीं निकाल सकते हैं। अगर आज के इस परिवेश में देखें तो ज्योतिष में जितने रिसर्च हो रहे हैं, खोज हो रहे हैं, उसमें बहुत सी बातें निकल करके आ रही हैं। अस्त ग्रह भी अपना संपूर्ण प्रभाव देते हैं। अगर अस्त ग्रह प्रभाव नहीं देते तो शुक्र और बुध ज्यादातर मामलों में यदि देखा जाए तो जन्म कुंडली में अस्त और मृत अवस्था में ही होते हैं। हालांकि मैं इस पर अपने ज्योतिषीय जो तर्क है वो बताता रहा हूं कि शुक्र अस्त होकर के भी अपना संपूर्ण प्रभाव देते हैं और बुध अस्त होकर के 12 अंश से ऊपर हो तो अपना अच्छा प्रभाव देते हैं। वैसे ही स्थिति शनि की है, शनि अस्त होकर के भी अपना संपूर्ण प्रभाव देते हैं। बाकी के ग्रहों पर यह अस्त वाली बात लागू होती है। तो ये जो छठे, 8वें, 12वें भाव के स्वामी यदि शत्रु राशि में हो तो ज्योतिष के मर्मज्ञों का मानना है कि छठा भाव, इन भावों के स्वामी यदि शत्रु राशि में चले जाएंगे तो सीधी सी बात है, शत्रु राशि में पड़ा ग्रह कमजोर हो जाता है। तो ये विपरीत राजयोग अलग तरीके से है, लेकिन है ये भी, उन्होंने कहा विपरीत राजयोग की तरह, और या फिर नीच का हो जाए तो उन्होंने कहा तरह। जाहिर सी बात है कि जन्म कुंडली में जब त्रिक भाव, बुरे भाव का के जो स्वामी हैं, यदि वो कमजोर पड़ जाएं तो बाकी के जो अच्छे भाव हैं वो अपने आप ही श्रेष्ठ प्रभाव देने लगेंगे। फलतः ये भी एक तरह से विपरीत राजयोग की ही तरह माना गया है। ये तो आपने जाना विपरीत राजयोग की एक परिभाषा जिसे हम जानते हैं। प्रिय दर्शकों, अब जो मैं सूत्र आपको बताने जा रहा हूं उसे भी ध्यान से समझ लीजिए। ये वैसा ही है जैसे एक धागे का बस फेर है, इस तरफ या इस तरफ, और खेल बदल जाएगा। एक विपरीत राजयोग है जो निसंदेह उत्कृष्ट राजयोग माना गया है, और ठीक ऐसी ही स्थिति में बन जाएगा दैन्य योग, जहां जातक आजीवन बिल्कुल कमजोर स्थिति में जूझता हुआ जिएगा।
उसका एक उदाहरण तो यह है कि यदि जन्म कुंडली में लग्नेश कमजोर हो और छठे अथवा आठवें भाव का स्वामी 12वें भाव में जाकर के बैठा हो। अभी बीते दिनों शॉर्ट वीडियो में प्राच्य ज्योतिष पर मैंने आपको बताया था यह सूत्र। तो यह दिवालिया योग है। जन्म कुंडली में लग्नेश कमजोर हो और छठे आठवें का स्वामी जाकर के 12वें में बैठ जाए तो ये दिवालिया योग है। ऐसा जातक अपने जीवन काल में बहुत संघर्ष करता है, संभवतः एक बार तो वो दिवालिया भी उसका निकल जाता है। लेकिन एक असल जो सूत्र मंत्रेश्वर ने जिसका जिक्र किया है उससे जरा समझिए। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में छठे भाव का स्वामी 12वें में और 12वें का भाव का स्वामी षष्ठ में, क्या हुआ? ये परिवर्तन हुआ। असल में ये एक और योग बन गया, परिवर्तन योग। ध्यान से सुनिएगा, कितना खतरनाक स्थिति है कि छठे भाव का स्वामी 12वें में, 12वें का स्वामी षष्ठ में, ये परिवर्तन हो गया। विपरीत के साथ साथ परिवर्तन भी हो गया, ऐसा लग रहा है। और सुनिए, वहीं अष्टम का स्वामी कुंडली के षष्ठ में और षष्ठ का स्वामी अष्टम में, ये परिवर्तन हो गया। अथवा अष्टम का स्वामी व्यय में और व्यय का स्वामी अष्टम में। ये कैसा लग रहा है आपको? ये विपरीत राजयोग की तरह भी लग रहा है और परिवर्तन योग भी लग रहा है? नहीं प्रिय दर्शकों, असल में ये विपरीत राजयोग नहीं है। इसीलिए मैंने विपरीत राजयोग की परिभाषा आपको समझाई। ये दैन्य योग है। ये तीनों ही स्थितियां जातक को दीनहीन अवस्था में ला करके छोड़ देती हैं। कुंडली में बाकी की ग्रह स्थिति यदि मजबूत स्थिति में हो तो संभव है जातक अपने जीवन काल में संघर्ष करते हुए आगे बढ़ जाए, परंतु ये ग्रह ऐसी स्थिति में परिवर्तन करके अपनी दशा अंतरदशा में जातक को विशेष कष्ट पहुंचाते हैं। प्रिय दर्शकों, अब आप दर्शकों के मन में एक विचार उत्पन्न होगा, ऐसा क्यों? पहले जानिए। भाव अधिष्ठित ग्रह और उस भाव का स्वामी, ये एक दूसरे से अलग अलग होकर के भी एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। सूत्र है कि छठे भाव का स्वामी 6, 8, 12 में हो तो विपरीत राजयोग है। अब उस अवस्था में अगर छठे भाव का स्वामी छठे में ही बैठा है तब तो स्वगृही है, वो तो उस भाव को बलि करेगा। 8 अगर छठे भाव का स्वामी 12वें में गया तो यह ध्यान रखना है कि 12वें का स्वामी किसी अलग भाव में बैठा हुआ हो, परिवर्तन न करे। परिवर्तन करने की स्थिति में ये ग्रह एक दूसरे को बल नहीं प्रदान कर पाएंगे, और जब बल ही नहीं प्रदान करेंगे तो फिर कुंडली में ये दैन्य योग की स्थिति उत्पन्न होगी, संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होगी। फिर उस अवस्था में जातक को आजीवन जूझना पड़ेगा। हमेशा याद रखिए, मैं ये बात सदैव कहा करता हूं कि भाव में स्थित ग्रह सदैव ध्यान रखिए कि किराएदार है। उसका भाव पर कोई भी प्रभाव तब तक नहीं है जब तक कि भावपति की स्थिति अच्छी ना हो। किसी भी भाव में लग्न में मान लीजिए कि गुरु बैठे हैं, लग्न में मान लीजिए कि गुरु बैठे हैं, तो गुरु के लग्न में होने से, गुरु लग्न में कारक ग्रह हैं, दिग्बली होते हैं, तो लग्न बहुत मजबूत हुआ। और मान लीजिए कि लग्नपति इस स्थिति में नीच के हैं, तो लग्नपति मृत है, तो हां, तो लग्न मजबूत नहीं हुआ, तब लग्न कमजोर ही है, वहां गुरु किराएदार हैं। गुरु उस भाव में जाकर के उनको विशेष बल मिलता है। एक उदाहरण से इसे ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि एक राजनेता किसी क्षेत्र में उसका बहुत बड़ा दबदबा है, वहां जब वो जाता है तो उसको सदैव मान सम्मान मिलता है, उसका प्रभुत्व वहां कायम होता है। लेकिन वर्तमान में वहां जो सरकार चल रही है, क्योंकि वो जीता नहीं है, वो उसका क्षेत्र है जरूर, लेकिन वहां का वो वर्तमान में सांसद विधायक जो भी होते हैं वो नहीं है। तो अपने क्षेत्र में जब जाएगा तो वहां जय जयकार उसका होगा, लेकिन उस क्षेत्र का जो असल सांसद है, समझ लीजिए वो बहुत कमजोर है। या ये एक ऐसा भी हो सकता है, आप एक किसी पार्टी का नाम ले लीजिए, एक पार्टी का नाम ले लीजिए कि उस पार्टी का वर्तमान क्षेत्र में विधायक चुनाव लड़ा था, या सांसद जो भी विधायक लड़ते होंगे वो चुनाव लड़े और हार गए, तो उस पार्टी में दूसरा बाकी का जो बड़ा उस क्षेत्र का था वो जाएगा तो वहां उसको मान सम्मान तो मिलेगा, लेकिन असल दबदबा वहां तो होगा नहीं, क्योंकि वहां किसी और की पार्टी है।
तो उस अवस्था में वो जाकर के लोगों के दुआ सलाम नमस्ते कर सकता है, कुछ वादे भी कर सकता है, परंतु वहां पर जमीनी स्तर पर काम नहीं कर सकता जब तक कि वहां का विधायक सांसद जो भी होता है वो अगर आदेश न दे या उससे सहयोग न मिले। तो भाव में जो भी ग्रह होता है वो किराएदार होता है। अब यहां पर परिवर्तन होने के चलते ये दोनों के दोनों ही ग्रह कमजोर हुए और विशेष बुरी परिस्थिति यही, जब बुरे भाव के स्वामी बुरे भाव में जा रहे थे तो माइनस माइनस होकर के प्लस हो रहे थे, लेकिन यही जब बुरे भाव के स्वामी एक दूसरे के साथ परिवर्तन करके ये प्लस प्लस नहीं बल्कि माइनस हो रहा है और इस अवस्था में जातक को दीनहीन अवस्था में हिला करके छोड़ देता है। ये बिल्कुल एक दूसरे से मिलता जुलता है, लेकिन ये धागे का फर्क और इस धागे के फर्क से योग परिवर्तित हो जाता है। अब एक प्रश्न खड़ा होता है कि हमारी कुंडली में ऐसी स्थिति है तो हम क्या करें? प्रिय दर्शकों, अगर ऐसी स्थिति है तो इसका सिर्फ एक ही उपाय है और वो है लग्नेश को बलि करना। अगर ऐसी स्थिति में लग्नेश बलि है कुंडली में तो संघर्ष या परेशानी इतनी ज्यादा या बहुत ज्यादा नहीं होगी, कम होगी। लेकिन अगर कुंडली में लग्नेश कमजोर हुआ तो फिर समझ ली इसमें दिवालिया योग भी लागू हो जाएगा और कई तरह के संघर्ष, यानी दैन्य योग, नाम ही इस योग का दैन्य योग, जातक दीनता पूर्वक ही जीवन व्यतीत करेगा। और अगर लग्नेश बलि हुआ तो इस दुर्योग का प्रभाव थोड़ा कम हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा। आशा करता हूं आज ये सूत्र जो मैंने आपको समझाया इसे आप अवश्य याद कर लेंगे, समझ लेंगे और आगे से जन्म कुंडली में कहीं भी आपको विपरीत राजयोग दिख रहा हो तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि परिवर्तन अगर है तो ये विपरीत योग नहीं दैन्य योग है। इजाजत दीजिए, नमस्कार।